गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 7 जून 2024। 7 जून 2024 और पिछले 6 से 7 जून 2024 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते अपने सेशन पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हल्ला टॉम्स-डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? आपका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। हल्ला टॉम्स-डॉटिर को आइसलैंड के 7वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और वे 1 अगस्त 2024 को गुआना जोहानसन की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये किसकी जगह ग्रहण करेंगे? गुआना जोहानसन की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। 1 जून 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में टॉम्स-डॉटिर ने 34.3% वोटों के साथ जीत हासिल की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स-डॉटिर को हराया। आइसलैंड के राष्ट्रपति अपने संसदीय लोकतंत्र में काफ़ी हद तक औपचारिक भूमिका निभाते हैं, जिसमें वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। इससे पहले आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे? बजरनी बेनेडिक्टसन। मैक्सिको भी हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ में रहा, क्योंकि वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन बनी है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। और हाल ही में लिथुआनिया के भी राष्ट्रपति बने हैं। कौन बनी है? गीतानास नौसेदा। वियतनाम के भी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं, जनरल टो लैम। मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? आपका आंसर हो जाएगा विप्रो 3D और इसरो ने PSLV के चौथे चरण के लिए PS4 रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इसरो के डॉक्टर वी नारायण ने इस उपलब्धि की प्रशंसा की। PS4 चरण की उन्नत नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली विभिन्न उपग्रह मिशनों के लिए सटीक कक्षीय प्लेसमेंट को सक्षम बनाती है। सहयोग ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, DFM और लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक के लिए डिजाइन का उपयोग किया है, उत्पादन को सुव्यवस्थित किया और संरचनात्मक अखंडता में सुधार किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। भारत के कुल माल शिपमेंट में 3% की गिरावट के बावजूद नीदरलैंड 2023-24 में अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे यूएई और तीसरे नंबर पे बन गया अब नीदरलैंड। नीदरलैंड को किए जाने वाला प्रमुख निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली के सामान हैं, रसायन, फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार परिणाम स्वरूप नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 2022-23 में $13 बिलियन से बढ़कर $17.4 बिलियन हो गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। शोध संस्थान ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण VLVP उत्पन्न करने का तरीका विकसित किया है। आपका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी IAV तिरुवनंतपुरम स्थित उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने निपा वायरस जैसे गैर संक्रामक कण VLP विकसित किए हैं। VLP वायरस से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें आनुवंशिक सामग्री नहीं होती है, जिससे वे गैर संक्रामक हो जाते हैं। वे बिना लक्षण पैदा किए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करके HPV, हेपेटाइटिस B और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए प्रभावी रूप से सटीक टीके बनाते हैं। 20 से 200 nm आकार के VLP लिम्फ नोड्स में प्रवेश करके प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं, जिससे वास्तविक वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा मिलती है। देखते हैं अगला प्रश्न।
कार्तिक जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है वे किस खेल से जुड़े हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेटर। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से भावनात्मक विदाई के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर सभी प्रारूपों में 180 खेलों तक फैला रहा, जिससे उन्होंने एक टेस्ट शतक और 17 अर्धशतकों के साथ 3463 रन बनाए। विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने 172 विकेट लिए। इसके अलावा फुटबॉल में हाल ही में भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अभी संन्यास की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से। बैडमिंटन में हाल ही में भारत के प्रसिद्ध बी साई प्रणीत ने अपने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? सो किसके साथ किया है? ईएसए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए एक मानकीकृत चंद्र समय प्रणाली बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा तक पर वापस लाना है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय और निजी चंद्र मिशनों के समन्वय के लिए एकीकृत समय पालन की आवश्यकता को संबोधित करती है। चीन, भारत और निजी कंपनियों के आगामी मिशनों के साथ सफल संचालन और समन्वय के लिए एक सामान्य चंद्र समय मिशन प्रणाली आवश्यक है। इसके अलावा नासा ने हाल ही में अभी अपना एक मिशन लॉन्च किया था, विक्टस हेज। जाक्सा जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, इन्होंने हाल ही में लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है नासा के सहयोग से। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रभा नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो किस अंतरिक्ष संगठन ने किया है प्रभा नामक CFD सॉफ्टवेयर? सो आपका आंसर हो जाएगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में कहाँ किया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स CFD सॉफ्टवेयर प्रभाव विकसित किया है। एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस प्रभाव के लिए समानांतर RANS सॉल्वर लॉन्च वाहनों के लिए वायु प्रवाह का अनुकरण करता है, जो उनकी आकार, संरचना और थर्मल सुरक्षा प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग गगनयान कार्यक्रम में मानव रेटेड लॉन्च वाहनों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। वर्तमान में यह स्क्रैमजेट वाहनों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए चल रहे सत्यापन के साथ सही और वास्तविक गैस स्थितियों के लिए वायु प्रवाह का अनुकरण करता है। इसरो के प्रमुख कौन है भी? S सोमनाथ। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। स्कूल शिक्षा विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो एक 24x7 आवर्स डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है। सचिव के संजय मूर्ति ने पुस्तक पहुंच को बढ़ाने और कई राज्यों में पुस्तकालय पहुंच के मुद्दों को हल करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला है। उनका अनुमान है कि 2 से 3 वर्षों में प्लेटफॉर्म पर 100 से अधिक भाषाओं में 10,000 से अधिक पुस्तकें रहेगी। इसके अलावा हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के तहत एक दिल्ली में नए समर फिस्टा का आयोजन किया गया है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा सिंगापुर में एक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित
कर रहा है। इस बैठक में स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम में भाग लेने वाली प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जिसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और जलवायु निवेश को बढ़ाना है। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया, आपका आंसर हो जाएगा सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी। कवि और नाटककार सिद्धलिंग पट्टना शेट्टी को गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन होसरिट्टी हावेरी जिला द्वारा 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा फाउंडेशन के वरिष्ठ ट्रस्टी वीरन्ना चेक्की ने की। यह 19वां पुरस्कार गुडलेप्पा हल्लीकेरी की जयंती के उपलक्ष्य में 6 जून को प्रदान किया गया। हल्लीकेरी 1906 से 1972 कर्नाटक के एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें गांधी ग्रामीण गुरुकुल की स्थापना और अहिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। उन्होंने कर्नाटक के एकीकरण के लिए महात्मा गांधी और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया और हावेरी में एक कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया। इसके अलावा आलोक शुक्ला की बात करें तो आलोक शुक्ला को हाल ही में गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन की बात करें तो पूर्णिमा देवी वर्मन को हाल ही में ग्रीन ऑस्कर अवार्ड व्हिटले गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ममताजी सागर को हाल ही में विश्व साहित्यिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये कन्नड़ कवि है। वर्ल्ड लिटरेचरी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था। सो देखते अगला प्रश्न में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और आयरलैंड के मुकाबले के दौरान इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद 553 छक्कों के साथ क्रिस गेल दूसरे नंबर पर आते हैं। साथ ही रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल T20 कप्तान भी बन गए हैं। विराट कोहली बात करें तो विराट कोहली ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला? सो आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रकाश। कवि और नाटककार 2024 का हिंदी साहित्य पुरस्कार 2024 का किसे मिला? कृष्ण प्रकाश को। पावलुरु सुब्बाराव की बात करें तो पावलुरु सुब्बाराव को 2024 का आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रभा वर्मा की बात करें तो प्रभा वर्मा को हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान से नामित किया गया है। मीना चरंदा की बात करें तो मीना चरंदा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में। तो देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मोबाइल ऐप सारथी 2.0 ये सेबी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त रूप पर केंद्रित मोबाइल ऐप 2.0 लॉन्च किया है। सारथी यह गूगल प्ले स्टोर, iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। सारथी ऐप का पहला संस्करण जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। सेबी भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक एक संस्था है। सेबी के निदेशक कौन है? माधवीपुरी बुच। एसबीआई के अभी अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? सो स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है?
सो आपका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक समझौता किया है स्पर्श सेवा के लिए। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होगी। रक्षा मंत्री कौन है भी? राजनाथ सिंह। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने हाल ही में बताया कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट को फेज वाइज पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा, बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सो देखते हैं अगला प्रश्न। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो चलते हैं अपने पिछले होमवर्क सीरीज के प्रश्न पर। हाल ही में गीतानस नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया? सो आंसर होगा आपका तेलंगाना। हाल ही में मई 2024 में RBI ने किस देश से 100 टन सोना भारत हस्तांतरित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा UK। हाल ही में एशियन आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? सो आपका आंसर हो जाएगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान। हाल ही में किस भारतीय शांति दूत को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता वर्ष का पुरस्कार मिला? सो आपका आंसर हो जाएगा मेजर राधिका सेन। सो चलते हैं आज के क्विज पे। सो आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको सेशन अच्छा लगे और आपको बेनिफिट हो रहा है तो यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।